1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और किस जगह पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा पर। ध्यान रखेंगे 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, पानीपत युद्ध के समय में अगर पूछेगा दिल्ली का सुल्तान का नाम बताइए तो आपको क्या बताना है? इब्राहिम लोदी। आप ध्यान रखिएगा। बाबर जो है ये जो आपका तुगलामा पद्धति है, तुगलामा युद्ध पद्धति था, इसी युद्ध में यूज किया था 1526 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड है, गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन जो आपका सेकेंड है ना, एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। यह बात आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है। गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय पर आधारित होता है। सही बात है। गरीबी रेखा की मापन सीमाएं जनसंख्या के उपभोग स्तरों पर आधारित हो सकती है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। नंबर थर्ड है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, दिव्या हेगड़े। किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर आपका डी, इकबाल सिंह लालपुरा। आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, दमहल को आप ध्यान रखेंगे, कश्मीर का ये लोक नृत्य है। इसके अलावा रऊफ, धमाली, हिक्कात, कूद, ये सारे कहाँ के? तो जम्मू और कश्मीर के ही लोक नृत्य हैं। इन सब का भी ध्यान रखिएगा। देखिए लास्ट वाली क्लास में एक क्वेश्चन था इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल लगाने वाला भारत का पहला राज्य का नाम बताना है। आपको वहाँ पे जो बताया गया था उसे भूल जाइए। राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट भी किया था, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात आपका सही जवाब। ठीक है, गुजरात को आप ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में होना है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। अगर पूछेगा कि देश में पहला विद्युत वाला जो रेल है ये कब चला था, तो 3 फरवरी 1925 आपको ध्यान रखना है। 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच में देश का पहला विद्युत रेल का मतलब कहिए कि चलना स्टार्ट हुआ था। स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे यानी जो रेलिंग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेदिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे जिसे आप रेलिंग के नाम से जानते हैं इसको वेदिका कहते हैं। ठीक है, स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म, आपको ध्यान रखना है, बौद्ध कला से ही ये रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चार मीनार। ध्यान रखिएगा, चार मीनार स्मारक को हैदराबाद की पहली स्मारक के रूप में मतलब कहिए कि चिन्हित किया गया था, सूचित किया गया था। 1591 ईस्वी में हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसे बनाया गया था। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, वर्ष 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे आप सिडबी के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना की गई थी। इसका अगर मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर, तो लखनऊ आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? ऑप्शन आपका यहाँ पे नोकरेज, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नोकरेज ना गारो पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर पूछ लेगा आपसे तो 1412 मीटर आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना पूछेगा 1988 यानी कि 1988 में किया गया था। मानस, ऑप्शन ए आप देख रहे हो ना, मानस कहाँ पर है याद करिए, असम में है। सिमलीपाल याद करने की कोशिश करिए, सिमलीपाल कहाँ पर,
तो मयूरभंज जिला उड़ीसा जगह आपको अगर ध्यान आ रहा है तो अच्छी बात है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नंबर 12 आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, मतलब इसको कब बैन किया गया था बताइए। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजा राम मोहन राय, नाम ध्यान होगा, इन्हीं के सहयोग से, जो लॉर्ड के विलियम बेंटिक है, उसने बेंटिक जो थे 1829 में सती प्रथा को इन्होंने समाप्त करने का काम किए थे। गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1949 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन डी, वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है ये पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, वर्ष 2004 में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित की जा चुकी है। चिपको आंदोलन, हग द ट्रीज मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी, 1970 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये एक दो बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन का पूछेगा लीडर कौन रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा, आपको ध्यान होगा। ठीक है, नंबर 17 में आपको मैच करना है, इसमें से अनुच्छेद वगैरह कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 19 का जो आपका बी दिया हुआ है, इसमें आपको शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होकर होने का जो अधिकार है, ये 19 के बी में दिया हुआ है। 19 के सी में क्या है? 19 सी में संस्था या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, और 19 के डी में है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाज संचरण का अधिकार, मतलब आने जाने का जो होता है ना कि अधिकार दिया गया है। 19 के आपका डी में दिया हुआ है। मूल संविधान जो था आपका, ध्यान होगा अगर आपको, तो उसमें टोटल जो अनुच्छेद 19 था उसके अकॉर्डिंग 7 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, बट एक चीज़ को निकाला गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। क्या था वो? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को वहाँ से निकाल दिया गया था। अभी टोटल 6 स्वतंत्रता का अधिकार बचा है, जो कि आपका 19 के ए में है। 19 का ए आपको नहीं ना दिया है। 19 का ए में बोलने का अधिकार, 19 का बी आपने देख लिया, सी आपने देख लिया, डी भी आपने देख लिया। ई में देश में कहीं भी आप रह सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है ई में। ई के बाद एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता है, जो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और जी में ध्यान रखेंगे 7वें नंबर पर जो था आपका, माफ़ कीजिएगा, 19 के एफ में था ये। 19 के एफ में संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे अभी खत्म कर दिया गया, एफ तो कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका जी आता है। 19 के जी में कोई भी व्यापार कहिए, कारोबार कहिए, इसको करने के लिए आप एकदम फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं है भारत में। नंबर 18 बताना है, भारत सरकार ने इन चारों में से किस वर्ष में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से आप जानते हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसे आप किस नाम से? मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। 19 नंबर बताइए कि कौन ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? स्वयं सहायता समूह करता है, व्यापारी भी करते हैं, सहकारी समितियां भी करती है, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक ये नहीं करती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाई गई थी? तो वर्ष 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। नंबर 21 देखते हैं। बताना है कि सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2008 में बना है। विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे? उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई थी।
वर्ष 2021 ईस्वी तक भारत के पास इन चारों में से कितना की कुल स्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है, और कितना भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य है? क्या राइट आंसर टिक करेंगे आप? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 39.25 गीगावाट, और ये गुजरात सबसे ज़्यादा पवन संभावित वाला राज्य है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बताना है अमेजोन के संस्थापक का नाम। ऑप्शन ए ये आपका जेस होता है, जेस बिजोस जो है ये आपके ध्यान रखेंगे अमेजन के संस्थापक हैं। आपको पता होना है कि जैसे फेसबुक है इसका मार्क जुकरबर्ग है, इंटरनेट का टिम बर्नर्स-ली करके है, ठीक है। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन बी वर्ष 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए आपको ध्यान आना है कि इल्तुतमिश जो है ना, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को ही। बताइए कृष्णा नदी की सहायक इनमें से कौन सी है जो नहीं है? तो देखिए तुंगभद्रा है, कोयना भी है, भीमा भी है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, नहीं है। कृष्णा नदी टोटल लगभग 1401 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम पूछेगा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का जो महाबालेश्वर है इसी के पास से होता है, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद भी आपसे पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये है। अल नीनो का अर्थ बताइए। ऑप्शन सी चाइल्ड क्राइस्ट आपका राइट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया गया था। इन चारों में से कहाँ के संसद को उच्च सदन कहा जाता है? ऑप्शन डी आप जानते हो, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको संसद भवन है उसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए NNP प्राप्त करने के लिए GNP में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, सही बात है। NNP बराबर GDP प्लस विदेश से उस देश के नागरिक द्वारा अर्जित मूल्य ह्रासमान नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक करना है। तीसरी बौद्ध जो आपका परिषद है उसकी तारीख आपको बताना है, मतलब कब हुआ था। आपको ध्यान रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ था। पहला हुआ था आपका 483, फिर 383, फिर 250, फिर प्रथम शताब्दी ईस्वी में। यहाँ पे तीसरा पूछा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 483, 383, 250, तो 250 सही हो जाएगा। जगह कहाँ पर? पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपका ये कुंडलवन जो कि कश्मीर में था। शासन किसका रहा था? पहले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरा अशोक के समय में, चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। नंबर 32 ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं होती है तथा बैठक प्रारंभ हो जाती है लेकिन गणपूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी कितने घंटे तक प्रतीक्षा कर सकते हैं? ऑप्शन रहा आपके सामने। अच्छा, और क्या कह रहा है? और है क्या कि फिर प्रतीक्षा कर सकता है, फिर गणपूर्ति नहीं होने पर अगले दिन या भविष्य की बैठक के लिए स्थगित करता है। तो फाइनली आपको बताइए कि वेट कितना देर करना है, सही है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 घंटे तक वेट करने का मतलब उनके पास अधिकार है। गोलकुंडा राजवंश यानी कि सल्तनत की स्थापना किसने किया था? गोलकुंडा राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति इन चारों में से किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आप बराबर देखते हैं, अध्यक्ष महोदय होते हैं वही स्थगित करते हैं या फिर नेक्स्ट डेट वगैरह देने का काम वही करते हैं। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार इन चारों में से कौन सा है? क्वेश्चन को समझिए। भारत के खनिजों में कह रहा है सबसे समृद्ध पठार किसका है?
ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार का है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। इसका अगर पूछेगा कितना क्षेत्रफल है, 3,42,239, ध्यान रखेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। और सबसे कम भी आप ध्यान रख लेंगे गोवा का क्षेत्रफल है। गोवा का पूछेगा कितना है, तो जवाब आप मन में याद करने की कोशिश करिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी आपको दिया जाता है ताकि आप खुद को भी रिकॉल कर सकें गोवा का कितना है। तो 3702 यानी कि 3702 यानी कि 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है आपका। भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले शामिल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि में टोटल जो जिला है ना, तट वाला रेखा वाला जिला कितना है? तो 66। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात में सबसे ज़्यादा है, 14 जिला है जो तट रेखा वाला जिला है। नंबर 38, उपराष्ट्रपति इन चारों में से किसके द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं? ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं, ध्यान रखना है। बताइए कि गायपुरिया जो समिति है वो किससे संबंधित है? बैंक क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। NCBC का पूरा नाम बताइए। लास्ट वाले क्लास में भी एक क्वेश्चन था, शॉर्ट से फुल फॉर्म बताना था आपको। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन आपका ए में ही दिया हुआ है। देखिए 102वां जो 102nd नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम जो था आपका 2018, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ही मतलब तहत कहिए एक संवैधानिक निकाय है। इसमें टोटल 5 लोग शामिल होते हैं, 5 लोगों का सदस्य होता है और इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन को पारित किया गया था? इन चारों में से ऑप्शन आपका सी देखिए, नगर निगम और उसके लिए चुनाव करवाना राइट आंसर होगा। देखिए नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराने के उद्देश्य को ना स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन पारित किया गया था, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्वेश्चन यह अगर बन जाए तो 1992 में हुआ था। मूल संविधान में इन चारों में से कितने अनुच्छेद और अनुसूची शामिल थे? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल था, ठीक है। नंबर 44 है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी को देते हैं। 45 देखते हैं, तुगलक की शासन अवधि कब से कब तक रही थी? तो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सैयद वंश अगर पूछेगा ना तो इसके बाद 1414 के बाद सैयद वंश स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका 1414 से लेकर के 51 तक रहा था। किसका? सैयद वंश का। इसके जस्ट बाद आपका सैयद वंश के बाद स्टार्ट हो गया था कौन सा वंश? याद करने की कोशिश करिए। अगर आप लोधी वंश सोच पाए तो अच्छी बात है। 1526 तक ये चला था लोधी, 1451 से 1526 ईस्वी तक ये चला था। और 1526 में आप जानते ही हैं कौन सा शासन स्टार्ट हो गया था। देखिए तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। जट जटिन आपको बिहार का ध्यान रखना है, जट जटिन बिहार का है, बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस रासलीला होता है प्रसिद्ध, ये वहाँ का लोक नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे।
झारखंड का अगर आपको ध्यान हो तो सरहुल आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल छोटा नागपुर क्षेत्र में ना जनजाति के द्वारा किया जाने वाला डांस होता है, नृत्य होता है, ठीक है। CPIRL के लिए क्या काम करता है? ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे? ऑप्शन ए हर्यक वंश हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। हर्यक दक्षिण भारत का राजवंश नहीं था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार प्रथम शासक इस वंश का रहा था, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? ऑप्शन सी 42.195 मीटर दूरी तय किया जाना होता है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी अक्टूबर 1978 में किया गया था। 6.5 pH मान वाले 1 विलियन की HCl की कुछ बूंदें मिलने पर क्या होगा? ऑप्शन ए विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान क्या होता है? घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन आपका सी आयोडीन का टिंचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में इन चारों में से क्या है जो वृषण कोश में होता है? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या डी को आपको टिक करना है। वृषण होता है पुरुषों में, वृषण कोश में वृषण होता है। कह रहा है कि 88 ग्राम यानी कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 54 का ऑप्शन नंबर ए 12.044 इंटू 10⁻23 आपका राइट आंसर होगा। परमाणु मौजूद हो जाएगा यहाँ पे। नंबर 55 है एक तत्व है, ठीक है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x⁻³ ऋणायन बनाता है। तत्व जो आपका x है इसका परमाणु क्रमांक बताना है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशित केंद्र O के बीच में स्थिर एक बिंदु रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब इन चारों में से होगा कैसा? ऑप्शन सी हो जाएगा आभासी और बड़ा बन जाएगा। नंबर 57 बताइए। जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं। पहला और दूसरा आपका दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नंबर टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन बी फलों का पक जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 60, देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण के कारण करती है। कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर त्वचा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने पर होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर क्लोरीन को मिलाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलाने से होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ना एक और नाम होता है, कौन सा? म्यूरिएटिक अम्ल। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर ए बी को माना गया है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल का। कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर कैडमियम, बिल्कुल सही जवाब।
चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि बताइए 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देख सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। मैथ्स और रीजनिंग का सवाल है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे जो लोग नहीं किए हैं अभी तक। मैथ्स और रीजनिंग को आप देख लीजिएगा। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का आपका राइट आंसर यहाँ पे है। नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोगाणुरोधी दवा का यूज किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण होता है। बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 147 है, आहार में आयोडीन की कमी से इन चारों में से कौन सी किस तरह की समस्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए होगा रात्रि दृष्टि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक तत्व ए आवर्त सारणी के 15वें समूह और आवर्त सारणी में मौजूद हैं। देखिए फिर से देखेंगे, एक तत्व जो कि ए है आवर्त सारणी के 15वें समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद हैं। यदि इस तत्व के किसी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है तो समस्थानिक के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, 18 होगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र पर पड़े एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी उल्टा और ह्रासित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्रासित का मतलब होता है यहाँ पे क्या? छोटा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन ए तन और विद्युत का सुचालक होता है। देखिए विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा तन और विद्युत का सुचालक होता है। सबसे सुचालक धातु अगर पूछेगा कौन सा होता है तो आपको चांदी बताना है। चांदी के बाद दूसरा सबसे सुचालक धातु अगर पूछता है तब आपको तांबा बता देना है।